दोस्तों, चाहते हैं फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अपनी जानकारी को बढ़ाना और साथ ही साथ कमाना भी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहे मजेदार जानकारियां बिना किसी रुकावट के। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल में। जीएसटी रिटर्न की इस वीडियो सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि जीएसटीआर 3B को कैसे फाइल किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखने के लिए आई बटन पे अभी क्लिक कीजिए। आज के हमारे वीडियो में हम लोग सीखेंगे जीएसटीआर 1 रिटर्न को फाइल करना। बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज के हमारे वीडियो में हम बताने वाले हैं जीएसटीआर 1 को फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस, वो भी हिंदी में। ये वीडियो देखने के बाद आप 5 मिनट में अपने रिटर्न खुद फाइल कर पाएंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए जीएसटीआर 1 क्या है और इसे कौन कौन एसएससी फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 एक मंथली या क्वार्टरली रिटर्न होती है जिसको हर रजिस्टर्ड डीलर को फाइल करना होता है। इस रिटर्न में हमें आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल के बारे में जीएसटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी होती है। किन एसएससीज को ये रिटर्न मंथली फाइल करनी है और किन्हें क्वार्टरली, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि जीएसटीआर 1 किस किस एसएससी को फाइल करनी चाहिए। हर वो एसएससी जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है उसे जीएसटीआर 1 फाइल करना कंपलसरी है, भले ही किसी भी रेलिवेंट मंथ या क्वार्टर में उसकी ट्रांजैक्शन हो या ना हो। अगर आपकी किसी रेलिवेंट मंथ या क्वार्टर में ट्रांजैक्शन नहीं है तो आपको नील जीएसटीआर 1 भी फाइल करना कंपलसरी है। बात करते हैं जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट्स के बारे में। ऐसे बिजनेसेस जिनकी की पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर थी, वो चाहें तो अपनी जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली मोड में फाइल कर सकते हैं या फिर मंथली मोड में भी फाइल कर सकते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ने उन्हें एक ऑप्शन दे रखा है। और इसकी ड्यू डेट क्या होती है? आपका जो रेलिवेंट क्वार्टर है उसके एंड होने के बाद जो भी मंथ होगा उसकी लास्ट वर्किंग डे। फॉर एग्जांपल अप्रैल से जून का जो हमारा क्वार्टर है, इसकी जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए 31 जुलाई ड्यू डेट होगी। अब दूसरी कैटेगरी, जिन बिजनेस एसएससीज की टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उन्हें मंथली ही जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। उनके लिए क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं देता है। और इसकी ड्यू डेट होती है जिस रेलिवेंट मंथ के लिए आपको अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करनी है उससे अगले मंथ की 11 तारीख। जैसे सितंबर मंथ के लिए अगर आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी है तो 11 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट होगी। जीएसटीआर 1 रिटर्न को फाइल करने के लिए क्या क्या प्री कंडीशंस हैं? इसके लिए आपको रेलेवेंट डेटा रेडी होना चाहिए। आप चाहे तो एक्सेल फाइल में भी डेटा मेंटेन कर सकते हैं या अपनी सॉफ्टवेयर की JSON फाइल को जनरेट करके रख सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड जीएसटी पोर्टल का आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी के केस में DSC और अदर देन कंपनीज के केस में आप EVC OTP के थ्रू अपनी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो का प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करते हैं। जीएसटीआर 1 को फाइल करने के लिए आपको अपने वेब ब्राउज़र में gst.gov.in इस वेबसाइट पे जाना है। इसके बाद आपको रेलेवेंट पेज पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने रिटर्न फाइलिंग डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोअर सेक्शन में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनके थ्रू आप रेलेवेंट सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं और ऊपर कुछ टैब्स दिए गए हैं जिनको एक्सेस करके आप जीएसटी की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 को फाइल करने के लिए आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना होगा या फिर इसी ऑप्शन को आप सर्विसेज में रिटर्न्स टैब्स के अंडर रिटर्न डैशबोर्ड फर्दर जो ये लिंक यहाँ पर दे रखा है इसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस पे क्लिक करके आप सेम पेज पे लैंड करेंगे। इसके बाद आपके सामने रिटर्न फाइलिंग डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपना रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना रेलिवेंट मंथ सिलेक्ट करना है और सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिफरेंट रिटर्न्स को फाइल करने के लिए एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। हमें जीएसटीआर 1 फाइल करना है तो इसके लिए हम
इस रेलिवेंट टैब को यूज करेंगे। आप देख सकते हैं GSTR 3B की तरह ही यहाँ पर रिटर्न को फाइल करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन ऑनलाइन का है और दूसरा ऑफलाइन। तो पहले हम ऑनलाइन ऑप्शन के थ्रू रिटर्न को प्रिपेयर करना सीखेंगे, इसके बाद ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन टैब पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। GSTR 1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस रिटर्न में आपको आउटवर्ड सप्लाई या सर्विसेज आपने जो दी हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। GSTR 1 के फर्स्ट सेक्शन में आपको इनवॉइसेस की डिटेल एंटर करनी है। इस सेक्शन में ड्यूरिंग द रेलिवेंट मंथ और क्वार्टर आपने जितने भी इनवॉइसेस इशू किए हैं, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड हो या एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हो, नील रेटेड सप्लाई हो या जीरो रेटेड सप्लाईज हो या इसके अलावा नॉन GST सप्लाई हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस सेक्शन में प्रोवाइड करनी है। आपके जो इनवॉइसेस हैं वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी हो सकते हैं और बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को फर्निश करने के लिए यहाँ पर अलग अलग टेबल्स दी गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे टेबल नंबर 4 और 6 जो यहाँ पर दी हैं, इसमें आपको रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को ड्यूरिंग द रेलिवेंट मंथ और क्वार्टर आपने जो टैक्सेबल सप्लाईज दी हैं टेबल नंबर 4 में आपको वो एंटर करनी है। अगर रेलिवेंट मंथ में आपने ई-वे बिल इशू किए हैं तो इस टैब के थ्रू आप डेटा को डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए इस टैब को समझते हैं। टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको ऐड डिटेल टैब पे क्लिक करना है। ऐड इनवॉइस टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपकी सप्लाई डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर होती है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपने रिवर्स चार्ज के अंडर सप्लाई दी है तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे। बाकी ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेटेड नहीं है बिकॉज इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दूसरी टेबल्स में फिल करनी होगी। अगर आपकी सप्लाई डिफरेंशियल परसेंटेज से रिलेटेड है तो आपको इस ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने कस्टमर का GSTIN नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपने कस्टमर का GSTIN नंबर एंटर करेंगे उसका नेम ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आपको अपना इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको सिलेक्ट करनी है कि आपने कहाँ पर सप्लाई दी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने हरियाणा में सप्लाई दिया तो आप यहाँ पे हरियाणा सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको रेट ऑफ टैक्स सिलेक्ट करना है कि रेलिवेंट इनवॉइस में आपने किस रेट से सप्लाई दी थी। जैसे अगर आपने 18% के रेट से सप्लाई दी है तो यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू एंटर करनी है। उसका टैक्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग। जैसे आपने हरियाणा प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर CGST और SGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए। अगर आप अपना प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली टैक्सेबल वैल्यू डालते ही आपका IGST का अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करना है और फिर बैक हो जाना है। बैक करने के बाद आप प्रीवियस पेज पे लैंड कर जाएंगे। इसी तरीके से ऐड डिटेल टैब पे क्लिक करने के बाद आप जितने भी नंबर ऑफ इनवॉइसेस आपने इशू किए हैं 1 बाय 1 आप ऐड कर सकते हैं। चलिए हम मेन पेज पे दोबारा से आते हैं। टेबल नंबर 4 में अपनी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली फिल करने के बाद अब समझते हैं टेबल नंबर 5 में हमें क्या इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है। अगर प्रीवियस मंथ में किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने इंटरस्टेट सप्लाई की है और उस पर्टिकुलर इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेबल नंबर 5 में एंटर करनी है। टेबल नंबर 4 की तरह ही अगर आपने ई-वे बिल इशू किया है तो आप इंपोर्ट डेटा भी कर सकते हैं। चलिए इस टेबल को समझते हैं। टेबल नंबर 5 पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऐड डिटेल टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज लैंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं B2C लार्ज इनवॉइसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दी है और उसका अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फर्निश करनी है। टेबल नंबर 4 की तरह ही यहाँ पर आपको अपना प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू और परसेंटेज ऑफ टैक्स के हिसाब से आपको रेलिवेंट रो में अपना टैक्सेबल अमाउंट एंटर करना है।
जिसके बाद IGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव टैब पे क्लिक करना है और बैक आ जाना है, अगेन बैक करना है, जिसके बाद आप GSTR1 के मेन पेज पे लैंड कर जाएंगे। टेबल नंबर 9 में आपको डेबिट क्रेडिट नोट जो कि आपने किसी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को इशू किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। जैसे हमने टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 को क्लिक करके रेलेवेंट डेटा की एंट्री की थी, इसी तरीके से यहाँ बाकी टेबल्स में भी डेटा को एंटर आपको करना है। तो अब हम सिर्फ टेबल्स के बारे में समझेंगे। टेबल का डेटा कैसे एंटर करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। टेबल नंबर 9B में आपको डेबिट और क्रेडिट नोट्स जो कि आपने अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर को इशू किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। टेबल नंबर 6A में आपको एक्सपोर्ट इनवॉइसेस से रिलेटेड डेटा को एंटर करना है। अगर ड्यूरिंग द रेलिवेंट मंथ आपने किसी फॉरेन कंट्री में सप्लाई दी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन टेबल नंबर 6 में एंटर करनी है। इसके बाद टेबल नंबर 9 में अमेंडेड B2B इनवॉइसेस की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। ये टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि GSTR1 को फाइल करने के बाद अमेंड नहीं किया जा सकता है। इन अमेंडमेंट टेबल्स के थ्रू अगर प्रीवियस मंथ की रिटर्न फर्निश करते हुए आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक टेबल को एक्सेस करके हम समझते हैं कि हम प्रीवियस मंथ के किसी इनवॉइस को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। टेबल को क्लिक करने के बाद आप एक नए वेब पेज पे लैंड कर जाएंगे। जिस इनवॉइस को आपको करेक्ट करना है उस इनवॉइस का आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इनवॉइस नंबर टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मैं इनवॉइस नंबर 1 यहाँ पर टाइप करके और अमेंड इनवॉइस टैब पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर रेलिवेंट इनवॉइस की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर चुकी है। यहाँ पर हम पार्टी का GST नंबर चेंज कर सकते हैं, इनवॉइस का नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं, इनवॉइस की डेट भी अमेंड हो जाएगी। इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ से अमेंड हो सकता है, इनवॉइस की टोटल वैल्यू और फिर इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस का टैक्स रेट और अमाउंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहे तो अमेंड कर सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से हम इनवॉइसेस को अमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल में हमें B2C लार्ज इनवॉइसेस को अमेंड करना है। यहाँ पर ऐसे इनवॉइसेस जो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरस्टेट सप्लाई में आपने इशू किए थे जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा थी, या फिर ऐसे इनवॉइसेस जो आपने अर्लियर पीरियड में कोई एडवांस के अगेंस्ट में इशू किए थे और उसमें आपको कोई करेक्शन करना है तो इस टेबल का यूज करके आप कर सकते हैं। अमेंडेड B2C लार्ज इनवॉइसेस की ये जो अमेंडमेंट टेबल है ये टेबल नंबर 5 B2C लार्ज इनवॉइसेस को कोरिलेट करती है। मतलब जो इनवॉइसेस यहाँ पर आपने एंटर किए होंगे और अगर उसमें किसी इनवॉइस में आपने कोई गलती कर दी थी पिछले मंथ में या पिछले क्वार्टर में तो उसकी करेक्शन आप टेबल नंबर 9A अमेंडमेंट B2C में कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेबल में आप एक्सपोर्ट इनवॉइसेस को अमेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेबिट और क्रेडिट नोट जो कि आपने किसी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को इशू किए थे उनको अमेंड कर सकते हैं। टेबल नंबर 9C, इस टेबल को यूज करके आप ऐसे डेबिट क्रेडिट नोट जो कि किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को आपने इशू किए थे उनको अमेंड कर सकते हैं। तो GSTR1 का फर्स्ट पार्ट इनवॉइसेस की जो डिटेल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। GSTR1 अदर डिटेल्स, यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स एंटर करनी है जो कि आपकी रिटर्न GSTR1 से रेलिवेंट है। टेबल नंबर C B2C अदर्स, इस टेबल में आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने जो सप्लाईज दी हैं वो एंटर करनी है और वो भी डेबिट और क्रेडिट नोट्स का इम्पैक्ट प्लस या माइनस करने के बाद नेट। अब आप सोच रहे होंगे B2C की एंट्री हमने टेबल नंबर 5 में भी की थी और B2C हम टेबल नंबर 7 में भी एंटर कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इन दोनों टेबल्स में डिफरेंस क्या है। टेबल नंबर 5 में B2C लार्ज इनवॉइसेस की हमने एंट्री की है, ऐसे इनवॉइसेस जो कि 2.5 लाख से ऊपर हैं और इंटरस्टेट सप्लाई हमने दी है वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को। ऐसे इनवॉइसेस की एंट्री हमने टेबल नंबर 5 में की थी, लेकिन टेबल नंबर 7 में हमें
चाहे वो इंटरस्टेट सप्लाई हो चाहे वो लोकल सप्लाई हो, लेकिन इनवॉइसेस की वैल्यू 2.5 लाख से नीचे हो, उन इनवॉइसेस को टेबल नंबर 7 में हमें एंटर करना है। टेबल नंबर 8 में हमें नील रेटेड, एग्जाम्ड और नॉन जीएसटी सप्लाई की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। अपने किसी कस्टमर से कोई एडवांस रिसीव हुआ है तो उससे रिलेटेड टैक्स लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन हमें टेबल नंबर 11A में प्रोवाइड करनी है। टेबल नंबर 11B में आपको एडवांसेस की एडजस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल, जुलाई मंथ में आपको किसी कस्टमर से कोई एडवांस रिसीव हुआ था, बट उसका इनवॉइस आपने सितंबर मंथ में इशू किया है और अब आप सितंबर मंथ की GSTR1 फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उसकी एडजस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी। टेबल नंबर 12 में आपको आउटवर्ड सप्लाई की HSN वाइज समरी फर्निश करनी है। टेबल नंबर 13 में ड्यूरिंग द मंथ आपने जो भी इनवॉइसेस इशू किए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट इशू किए, उसकी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। टेबल नंबर 11 में आपको अगर कोई लायबिलिटी अमेंड करनी है एडवांसेस से रिलेटेड तो उसकी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। इसी तरीके से टेबल नंबर 11B में एडवांसेस का जो एडजस्टमेंट हमने किया था उसमें अगर आपने कोई डिटेल्स अमेंड करनी है तो यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। टेबल नंबर 10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बिकॉज इस टेबल का यूज करके अगर B2C सप्लाईज में आपने कोई एरर कर दी है प्रीवियस मंथ्स में तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग B2B सप्लाई को B2C में एंट्री कर देते हैं या वाइसा वर्सा भी कर देते हैं, तो इस रेलेवेंट टेबल का यूज करके आप B2C सप्लाई को B2B में या B2B सप्लाई को B2C में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से एक एक टेबल को एक्सेस करके GSTR1 की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को हम एंटर कर सकते हैं। चलिए अब GSTR1 रिटर्न को प्रिपेयर करने का दूसरा मेथड सीखते हैं, जो कि है ऑफलाइन मेथड। इसके लिए आपको बैक टैब पे क्लिक करना है। बैक टैब पे क्लिक करने के बाद आप फिर से रिटर्न फाइलिंग डैशबोर्ड पे लैंड कर जाएंगे। यहाँ से अगेन आपको अपना रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर और रेलिवेंट मंथ सिलेक्ट करके सर्च बटन पे क्लिक करना है। हमारे सामने GSTR1 को फाइल करने के लिए पेज ओपन हो चुका है। अब हम सेकंड मेथड प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल ऑप्शन को क्लिक करके आप अपनी JSON फाइल को ब्राउज कर लीजिए। जैसे ही आप चूज फाइल ऑप्शन को यूज करते हुए अपनी JSON फाइल को अपलोड कर देंगे, आपको अपलोड हिस्ट्री का ये सेक्शन जो है दिखने लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी JSON फाइल प्रोसेस हो चुकी है। बैक टू फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम फिर से रिटर्न फाइलिंग डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। फिर से आपको फाइनेंशियल ईयर और रेलिवेंट मंथ सिलेक्ट करके सर्च करना है और GSTR1 सेक्शन में प्रिपेयर ऑनलाइन टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद GSTR1 फॉर्म को फाइल करने के लिए रेलिवेंट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये वही टेबल्स हैं जो कि पहले वाले मेथड में हमने फिल करना सीखी थी। ऑफलाइन मेथड में बिकॉज हम JSON फाइल के थ्रू ऑटोमेटिकली रिटर्न को प्रिपेयर करेंगे तो हमें किसी भी रेलिवेंट टेबल को मैन्युअली फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए इस रिटर्न को फर्दर प्रोसेस करते हैं। पेज को स्क्रॉल करते हुए आपको बॉटम साइड में आना है। इसके बाद आपको जनरेट GSTR1 समरी टैब पे क्लिक करना है। जनरेट GSTR1 समरी टैब पे क्लिक करने के बाद आपका रिटर्न जनरेशन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगा। थोड़े समय की प्रोसेसिंग के बाद आपकी GSTR1 रिटर्न की समरी रेडी हो जाएगी। रिफ्रेश टैब पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं टेबल नंबर 4 में मेरा डेटा रेडी हो चुका है। बाकी टेबल्स में वैल्यूज 00 शो कर रहा है बिकॉज मेरे लिए ये टेबल्स एप्लीकेबल नहीं है। चलिए पेज को स्क्रॉल करते हुए हम बिल्कुल बॉटम में आ जाते हैं। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन को टिक करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। एक चीज जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है, आपको अपना डेटा सबमिट करने से पहले थॉरली चेक कर लेना चाहिए बिकॉज अगर आपने एक बार रिटर्न को सबमिट कर दिया तो उसके बाद इस रिटर्न में आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने पॉपअप ओपन हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि क्या आप श्योर हैं, आप रिटर्न को प्रोसीड करना चाहते हैं। प्रोसीड पे क्लिक कीजिए।
प्रोसीड करने के बाद फाइल रिटर्न का टैब जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद रिटर्न को फाइल करने के लिए फाइनल पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको इस डिक्लेरेशन पे टिक करना है। इसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करना है और इसके बाद रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन का कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैंने फाइल विद EVC ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना OTP एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई टैब पे क्लिक करना है। वेरीफाई टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मैसेज फ्लैश हो जाएगा कि आपकी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा GSTR1 को फाइल करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर GST रिटर्न से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव या क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर क्वेरी को आंसर करूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।